गांव जयंतिया जनजातीय लोगों का है। यह माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बायां जांग विराजमान है। यह मंदिर अन्य मंदिरों से अलग घर जैसे बना हुआ है। दुर्गा पूजा के समय यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये तो माता का एक शक्तिपीठ है। यहाँ में जो मानता है वो उसको फल मिलता ही है। माना जाता है कि पूर्वोत्तर में सती के 3 अंग गिरे जो शक्तिपीठ कहलाए। शक्तिपीठ माँ कामाख्या और त्रिपुरा सुंदरी के बारे में अमूमन लोग जानते ही होंगे, लेकिन पूर्वोत्तर में एक और शक्तिपीठ है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उनके दर्शन के लिए आपको जाना होगा मेघालय। देश के बड़े शहरों से असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचने के लिए नियमित रेल और हवाई सेवाएं हैं। गुवाहाटी से शिलांग तक क्षेत्रीय हेलीकॉप्टर सेवा भी है। यदि सड़क मार्ग से यात्रा करनी हो तो राजमार्ग 44 से होते हुए शिलांग जाना काफी आसान है। राजधानी शिलांग से आपको नार्तियांग गांव जाना होगा, जो शिलांग से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर है। नार्तियांग स्थित दुर्गा मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कथा है वो जब शिव और पार्वती का उस समय से लेकर वहाँ जो एक पीस यहाँ गिरा, वो जो पीस का नाम है जयंतिया। पुजारियों की जो फैमिली है वो अपना लीनेज 700 साल पुराना उनका लीनेज है। वो लोग महाराष्ट्र से माइग्रेट हुए थे। तो आसाम में जो किंग्स हुआ करते थे उनका ये एक समर कैपिटल हुआ करता था। तो ये बहुत पुराना टेम्पल है और यहाँ माँ की जांग गिरी है करके मानी जाती है, तो एक शक्तिपीठ माना जाता है। नार्तियांग की सती जयंती और उनके भैरव क्रमदीश्वर नाम से जाने जाते हैं। ये मंदिर करीब 600 साल पुराना है। ये मंदिर पहाड़ पर एक खूबसूरत घर की तरह बना हुआ है, जिसमें खासी वास्तुकला की झलक साफ नजर आती है। ये मंदिर मिंतु नदी के किनारे बसा हुआ है। मंदिर प्रांगण के चारों ओर का नजारा बेहद आकर्षक प्रतीत होता है। यहाँ पीढ़ियों से महाराष्ट्र के पुजारी ही पूजा कराते हैं। ये जो है आपको गिर गया जयंतिया हिल्स, इसी का नाम से जयंती देवी। वो जो आपको आता है जयंती मंगला काली भद्रकाली, इन्हीं के नाम ही है जयंती देवी। यहाँ में आपको दशहरा में वो जो अक्टूबर महीना को दुर्गा पूजा होता है उसमें भीड़ रहता है पूरा। शिलांग से गुवाहाटी से वहाँ से मतलब भक्त लोग आता है। दुर्गा मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ पर क्रमदीश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर में देवी की प्राचीन मूर्ति आज भी विराजमान है। यहाँ नियमित पूजा होती है। कभी यह जयंतिया शासकों का गुप्त स्थान हुआ करता था, जहाँ वे हथियार और गोला बारूद छिपा कर रखते थे। कुछ अस्त्र शस्त्र आज भी यहाँ सहेज कर रखे गए हैं। जनश्रुति के मुताबिक यहाँ जयंतिया राजा जसो माणिक की शादी हिंदू कोच राजा नर नारायण की बेटी लक्ष्मी नारायण से हुई थी। ये भी कहा जाता है कि एक दिन राजा जसो माणिक को स्वप्न आया और यहाँ आकर उन्होंने मंदिर की स्थापना की। इसके बाद यहाँ जयंतिया और हिंदू रीति के अनुसार पूजा होने लगी। हर साल यहाँ दुर्गा पूजा की धूम रहती है। इस दौरान जनजातीय लोग प्राकृतिक पद्धति से केले के पेड़ की पूजा करते हैं और इसे मिंतु नदी में विसर्जित कर देते हैं। जयंतिया राजा के समय में यहाँ 3 कैपिटल है उसका। 4 महीने में एक जगह रहते हैं। एक जयंतिया वहाँ जयंतियापुर में है और एक सुतंगा में है, एक नार्तियांग में। ही स्टे 4 months in his capital place। तो समर में यहाँ रहता है 4 महीने में। उस समय में यहाँ पूजा होता है दुर्गा पूजा में। जब when the king was here during that period we celebrated दुर्गा पूजा in नार्तियांग। यहाँ नेचुरल वर्शिप है, नेचुरल पूजा है। वो जो पद्धति है वो पश्चिम से लेकर मतलब बहुत पुराना से अभी तक वो ही हम लोग फॉलो कर रहा है। जानकार बताते हैं
कि पूरे मेघालय में नार्तियांग ही वो गांव है जहां के जनजातीय लोगों की हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। जिस तरह हिंदुओं में 16 संस्कारों को महत्वपूर्ण माना गया है, उसी प्रकार ये जनजातीय लोग भी सदियों से उसका पालन करते आ रहे हैं। ये जो माँ की आराधना हो आपको किसी और विलेज में नहीं मिलेगा। यहाँ विलेजर्स आते हैं, ये फंक्शन विलेजर्स कंडक्ट करते हैं। और दुर्गा पूजा में आप आएंगे तो देखें घर घर को जो है ड्यूटी दी जाती है, उनका हर एक का काम होता है। नार्तियांग गांव मेघालय के जयंतिया हिल्स का प्रमुख पर्यटन स्थल है। माँ दुर्गा मंदिर के अलावा यहाँ के खास क्षेत्र में एकाश्म यानी पत्थरों का सबसे बड़ा संकलन है। इस एकाश्म को लेकर यहाँ बहुत तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। यहाँ स्थित सबसे बड़ा पत्थर यहाँ के राजा का प्रतीक है, जबकि अन्य पत्थर उनके योद्धाओं के हैं। पूरा देश में, पूरा हिंदुस्तान में द ओनली रॉक गार्डन है ये, नेचुरल रॉक गार्डन। दूसरा जगह में है रॉक गार्डन मगर आर्टिफिशियल रॉक गार्डन, लेकिन ये एक्चुअली एकदम नेचुरल रॉक गार्डन में। ये उस टाइम में ये जितना पत्थर आप देखा है वो आर्टिफिशियल नहीं है, एकदम उस टाइम तो फिजल नहीं था, एकदम पत्थर से पत्थर कटता है। जितना आप देखा है वो पत्थर से पत्थर कटता है, वो गॉडेस का ब्लेसिंग से ही ये फॉर्म में आता है।